जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम एक नई भर्ती लेकर आपके सामने आए हैं जिसका नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया गया है और उसकी भर्ती डेट भी आ चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर पोस्ट के बारे में। इस भर्ती को आज यानी 24 फरवरी 2024 से रिलीज कर दिया गया है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और वीडियो के एंड में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको अपने कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू, जैसे कि मैं बताता हूं अपने यार वीडियो में, उसको भी आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए बिना देरी किए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर वो छोटी बड़ी अपडेट आपको दी जाती है जो आपके लिए जरूरी होती है। तो देखिए, इस पोस्ट का नाम है इंडियन नेवी भर्ती 2024 के बारे में, और ये जो पोस्ट निकली हुई है इसमें एसएससी ऑफिसर की पोस्ट है। डिटेल के बारे में अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो जो विभाग है, जो आपकी आपकी क्लास है, वो है आपकी भारतीय नौसेना, मतलब इंडियन नेवी। ठीक है। पद का जो ये नाम है यहाँ पर एसएससी ऑफिसर, ये जो एसएससी ऑफिसर मतलब ऑफिसर रैंक की ये जॉब है। इसमें डिटेल सारी मिलने वाली है आपको। अगर हम पद की बात करें, पोस्ट की बात करें, तो कुल कितने पद हैं? 254 पद हैं। सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन देख लीजिए। अपने स्क्रीन पर आपको ये नोटिफिकेशन भी दिख रहा है। इस नोटिफिकेशन को हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं और इसको मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ आपकी स्क्रीन पर भी। ठीक है। तो 254 पद हैं ये। कैटेगरी आपकी कौन है? गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट नहीं है, कोई भी ठेके पर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है ये। वेतन की बात कर ले तो 56,100 रुपए यहाँ पर वेतन मिलने वाला है आपको। आवेदन की बात कर लें तो ये आवेदन आपको ऑनलाइन करना होगा, ऑफलाइन आवेदन नहीं है। कोई फॉर्म कहीं पर ईमेल नहीं करना है आपको डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म भी कैसे भरना है मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको फॉर्म भी बता दूं, वरना मैं फॉर्म के भरने का एक वीडियो नेक्स्ट अगला बना दूंगा आपके लिए। शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात, चूंकि अलग अलग पोस्ट हैं इसमें, तो मैं वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू अलग अलग समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अच्छा, एज जो काउंट हो रही है वो एज काउंट देख लीजिए कब से कब तक हो रही है। 2 जनवरी 2000 से लेकर टू सेकेंड ऑफ जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर आपकी डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे और इसकी अप्लाई डेट कब से है ये भी अभी मैंने आपको बताया, वो भी बात कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद डिटेल में नोटिफिकेशन का डिस्कशन करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो एप्लीकेशन, सबसे पहले आपकी जो एप्लीकेशन डालते हैं वो चेकिंग होगा आपका। इंटरव्यू होगा। यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, सीधा इंटरव्यू होगा आपका। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होकर सिलेक्शन आपका यहाँ पर सुनिश्चित कर दिया जाएगा। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको खुद भी समझना चाहिए जाकर सारी चीजें, कैसे कौन सा फॉर्म आया है। तो आइए ऑफिशियल वेबसाइट को जान लेते हैं। www.joinindiannavy.gov.in पर जाइए और उस पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। या आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यहाँ टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी डिटेल आपको मिलती रहती है। अप्लाई डेट की बात करें तो 24 फरवरी 2024 से आप अप्लाई करना शुरू कर देंगे और इसकी लास्ट डेट होगी 10 मार्च 2024। लास्ट डेट क्या होगी? 10 मार्च 2024 को यहाँ पर आपको फॉर्म का एंड दिखाई देगा। ठीक है। तो ये हुई वीडियो का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन का डिटेल जो मैंने आपको दिया। अब आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर जानते हैं इसकी नोटिफिकेशन में शैक्षिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे क्या कहती है और फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं। चलिए चलते हैं। तो साथियों, हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप देख रहे हैं कि इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन की डिटेल मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो जो भी मैंने आपको डिटेल दी है वो यहाँ से दी है और ये एक ऑथेंटिकेटेड ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसको मैं आपको अभी लेकर चलता हूँ इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। उससे पहले मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूँ, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये देख लीजिए फॉर्म आप भाई कैसे भरेंगे। ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आप क्या करें कि इंडियन नेवी 2024 नोटिफिकेशन को पढ़ लें, जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। दूसरा, कि आधिकारिक जो वेबसाइट है, जो भी मैंने आपको बोर्ड के थ्रू समझाया कि joinindiannavy.gov.in पर जाएं और वहां पर अपनी डिटेल पढ़ लें, जो मैं नोटिफिकेशन में भी आपको बता रहा हूं और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है।
परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, सफाई कर्मचारी ऑनलाइन फॉर्म लिंक कैसे करें, ये सारी चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें पोस्ट में जो चीजें वो बता रहा हूं मैं। अपनी संपूर्ण शैक्षिक योग्यता के बारे में जानकारी पर प्राप्त कर लें। आवेदन कैसे करें ये बता दूंगा मैं आपको। अप्लाई कैसे होगा ये बता दूंगा, सारी चीजें, ठीक है। तिथियां जो मैंने आपको बताई वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने बता दी। 10 फरवरी से, भाई 24 फरवरी से ऑनलाइन हो रहा है, मतलब आज से, और लास्ट डेट है आपकी 10 मार्च, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं विभागीय विज्ञापन पीडीएफ है, ऑनलाइन फॉर्म का लिंक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ऑफिशियल जो है आपका लिंक है वो, और जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर पहुंच जाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। खुल जा भाई, जल्दी से खुल जा, देर न कर, लंबा वीडियो नहीं होना पाए। ठीक है भाई, खुल गया। और ये देखिए आपने साइड में जो है ड्राइव एक खुल चुकी है हमारी, जो कि है, उम्मीद है आपको साफ साफ दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो हॉरिजॉन्टल मोड पे कर ले। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे यहाँ पर खुल चुका है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, लिखा है द इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स फॉर वेरियस एंट्रीज जनवरी 2025 के लिए, कोर्सेज के लिए, ठीक है। अब देखिए अप्लाई ऑनलाइन 24 फरवरी 2024, मतलब आज से ऑनलाइन शुरू हो गए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैं कर्सर चला रहा हूँ। अगर फिर भी आपको यहाँ पर नहीं दिखता है तो मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। ये देखिए ये चीज यहाँ पर क्या है, 24 फरवरी 2024 से ऑनलाइन ये फॉर्म शुरू हो गया है। और इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूँ मैं, क्या है, लास्ट डेट है 10 मार्च 2024, ठीक है। ये दोनों चीजें आपने पढ़ ली, समझ ली। आइए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल अनमैरिड मेन एंड अनमैरिड वुमेन। देखिए नोटिफिकेशन पढ़ने से यहाँ पर आपको एक चीज और क्लियर हो गई कि अनमैरिड मेन और अनमैरिड वुमेन को ही है, मैरिड यहाँ पर नहीं एप्लीकेबल है। फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी फॉर कोर्स कमेंसिंग ऑफ जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स ऑफ इंडियन नेवल अकेडमी एजिमाला केरला, कैंडिडेट्स मस्ट फिल कैंडिडेट conditions of nationality as laid down by the government of India, ठीक है। सारी चीजें आपने पढ़ी यहाँ पर है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैंने अभी आपको बताया था, उसको, उसकी डिटेल में अब यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, उसको अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर अगर आप करें, इसको मैं थोड़ा जूम कोशिश कर लूँ और हो जाए तो बढ़िया है। ये देखिए मैंने जूम करने की कोशिश की आप, ताकि उसको अच्छे से और पढ़ ले, ठीक है, ठीक है। ये जूम कर दिया मैंने, अब शायद आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ लें। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए ये चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नंबर 2 पैराग्राफ, ठीक, यहाँ पर है ना हम लोग। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर कही गई है कि जो फर्स्ट पोस्ट है जनरल सर्विस जीएस नाम की पोस्ट जो है, ब्रांच कोड है सॉरी यहाँ पर, ठीक है। और एजिबिलिटी क्या है यहाँ पर, एजिबिलिटी है बीई बीटेक, मतलब आपसे इंजीनियरिंग मांगी गई 60% के साथ, और वैकेंसी है इसकी 50, ठीक है। मेन और वुमेन यहाँ पर दोनों एप्लीकेबल कर सकते हैं, उसके लिए 15 वैकेंसी हैं। और इसकी जो है जो डीओबी है वो यहाँ पर मांगी गई, उसको अच्छे समझ लीजिए। वो डीओबी मांगी गई 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में, वो उसकी डीओबी होनी चाहिए, ठीक। पायलट के लिए, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर्स के लिए वो रखी गई है, बीई मांगा गया है या बीटेक मांगा गया है, डिप्लोमा के साथ 60% और 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए आपका। क्लास 10th और क्लास 12th में मिनिमम 60% होना चाहिए, इंग्लिश में क्लास 10th और 12th में भी, ठीक है। इसकी टोटल पोस्टें हैं अलग अलग, अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो 20, 18 और 8 हैं। और मेन वेमेन के लिए पोस्ट है अलग अलग है, और डीओबी वहीं रखी हुई है अलग थोड़ी सी, क्या कि भाई 2006 इसकी जो है मिनिमम जो 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में डिटेल मांगी गई है, मतलब आपकी डीओबी मांगी गई, ठीक है। अब हम बात कर लें यहाँ पर दूसरी जो पोस्ट है, इंपॉर्टेंट पोस्ट है, वो देख लेते हैं। देखिए अगर उसकी हम बात कर लें यहाँ पर, तो वो है आपकी एयर ट्रैफिक, सॉरी ये तो बता दिया मैंने, लॉजिस्टिक्स की है ना। लॉजिस्टिक्स में पोस्ट में बात करें तो इंजीनियरिंग मांगा है आपसे, यहाँ पर देखिए ये पढ़ रहा हूँ मैं, इंजीनियरिंग बीई बीटेक मांगा है आपसे, फर्स्ट क्लास एमबीए विद फर्स्ट क्लास मांगा है, बीएससी बीकॉम बीएससी आईटी और फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद पीजी डिप्लोमा मांगा है, फाइनेंस में, लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ये सारी चीजें मांगी है। फिर एमसीए या एमएससी आईटी विद फर्स्ट क्लास मांगा है आपसे, 30 पोस्टें हैं उसकी यहाँ पर, और दोनों लोग भर सकते हैं। 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में उनका डीओबी होना चाहिए, यहाँ पर कहा गया है। फिर नावल जो एमा आर्मानेंट और इंस क्या है
इंस्पेक्टोरेट कैडर, बहुत छोटा लिखा हुआ है, बहुत छोटा है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने जूम कर दिया, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर है, इसके लिए भी इंजीनियरिंग जैसी डिग्रीज मांगी हैं और यहाँ पर आपकी 10 पोस्टें हैं। दूसरा है लास्ट का जी कोस्ट है, इसको देख लीजिए, उसमें 60% एमएससी मांगा है और फिजिक्स हो आपके पास, मैथ्स हो, ये सारी चीज़ें मांगी हैं। एमएससी मांगा केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ, इंजीनियरिंग मांगा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जिसमें 6 पोस्टें हैं और 60% मांगा एमटेक में या थर्मल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में या एमटेक हो कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग में, उसमें 12 पोस्टें हैं जिसकी ऑलमोस्ट डीओबी जो है 2 जनवरी 2004 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में, और नीचे जो 12 पोस्टें हैं एमटेक वाली में उसमें 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच, मतलब डीओबी जो है वो सबकी अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एजुकेशन इंटर मस्ट हैव स्कोर्ड मिनिमम 60% मार्क्स इन क्लास 10th एंड क्लास 12th, मतलब आपको 60% क्लास 10th में 12th में होने ही चाहिए। टेक्निकल ब्रांच के लिए अगर आप फॉर्म डालना है तो यहाँ पर अलग अलग डिटेल दिखी हुई है, तो लंबा वीडियो हो जाएगा साथियों, तो एक वीडियो में इसका अलग से ही बना दूंगा क्योंकि बहुत सारी क्वालिफिकेशन जैसा भी मैंने कहा था अलग अलग मांगी गई है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एज के लिए अलग अलग डिटेल दी गई है, आप प्लीज एक बार करिएगा, क्या मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसे पढ़ जरूर लीजिएगा प्लीज और उसी हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है हु कैन अप्लाई, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है हु कैन अप्लाई, कौन कौन इसको भर सकता है, उसको पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं आपके लिए। कैंडिडेट्स हु हैव ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन द फाइनल ईयर विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट डीजीपीए तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड अ डिग्री इन इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट सीजीपीएस वो भी भर सकते हैं, मतलब या तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएट आप हो तो फॉर्म भर सकते हो या इंजीनियरिंग की हो आपने। ठीक है, अलग अलग कुछ कंडीशन रखी हुई है, उसको एक बार प्लीज जरूर पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल लिखी हुई है, उसको जल्दी से आइए पढ़ लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस कहा गया है, शॉर्ट लिस्टिंग होगी एप्लीकेशंस की, जो मैंने बात बताई ना अभी आपको वही सिलेक्शन प्रोसेस का है, पूरी डिटेल भी आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर ट्रेनिंग होगी आपकी, प्रोबेशन पीरियड होगा आपका, यहाँ पर सारा प्रोबेशन पीरियड लिखा हुआ है, पे अलाउंसेस यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 56,100 रुपया है आपका। अप्लाई कैसे करेंगे कि भाई कैंडिडेट्स आर रजिस्टर्ड एंड टू एप्लीकेशन इंडियन नेवी पर जाइए, joinindia.gov.in पर जाइए, वहां से आप फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट फिलिंग ऑफ पर्सनल पर्टिकुलर्स जो है वो आपका एनसीसी से आप किया हो तो उसकी अलग वीडियो आ जाइए। चलते हैं फॉर्म कैसे भरेंगे आप, तो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो भी जो है मैं कोशिश करता हूँ आपको बता दूं। ठीक है, अगर वीडियो लंबा ना हो रहा हो तो, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, या आप कहें तो मैं इसका एक नया वीडियो अलग से बना दूंगा, फॉर्म भरते हुए आपको दिखा दूंगा। हालांकि आपने जो है यहाँ से सारी चीजें पढ़ भी ली होंगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम लोग आ ही गए हैं, कोई प्रॉब्लम अब आपको रही नहीं होगी। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप फॉर्म यहाँ से देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम लोग आ गए हैं। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर ज्वाइन, आप जो साइट का नाम देख पा रहे होंगे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ज्वाइन इंडिया इंडियन नेवी .go.in। ठीक, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्म को भी भर सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगी। कोई भी डाउट हो, अप्लाई ऑनलाइन करने में जाएंगे, यहाँ से सब आपको क्या करना है, फॉर्म को यहाँ से अप्लाई कर देना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस चीज़ों को भरेंगे तब आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आपको फॉर्म पूरा भरवाना हो तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको फॉर्म भरने का तरीका भी बता दूंगा। और कोई तरह का सजेशन हो तो वीडियो में कमेंट में जरूर कमेंट कर दें, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए किसी भी तरह की आगे की डिटेल के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।